ABC is an isosceles triangle, right angled at B. A square is inscribed inside the triangle with four vertices of the square on the three sides of the triangle as shown in the adjacent figure. It is known that the ratio x to y is equal to 2 to 1. The ratio of the area of the square to the area of the triangle is equal to what? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ABC एक राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल है और इसके भीतर में एक स्क्वायर इस तरह से रखा गया है कि इसके चार वर्टिसेस में से तीन वर्टेक्स ट्रायंगल के साइड पर हैं और यहाँ पर जो x और y भुजा है इसके बीच का जो रेशियो है वो 2:1 है। हमें निकालना है स्क्वायर का एरिया और ट्रायंगल के एरिया के बीच का रेशियो क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए जो स्टेप होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो उस क्वेश्चन में ही छिपे होते हैं। कौन सा स्टेप लेकर आपको चलना चाहिए, ये बात उस क्वेश्चन में ही छिपा होता है। जैसे यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्या कि ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। सबसे पहला बात कि राइट एंगल ट्रायंगल ये है, साथ ही साथ वो आइसोस्केलस है। तो इस दो पॉइंट का मतलब क्या है, तो चलिए आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल हम ABC बना लें और इसमें B पर 90 डिग्री कर लें। अब यहाँ पर ये जो आइसोस्केलस टर्म दे रखा है इसका क्या मतलब होगा, तो आइसोस्केलस का मतलब कि इस ट्रायंगल की दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर होगी। अब ये तो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस तो बराबर होगा नहीं, तो यहाँ पर AB जो साइड है वो BC के इक्वल होगा। अब दो साइड इक्वल है तो इसके दो एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब यहाँ पर देख लो कि ये जो B जो वैल्यू है, B पर जो बनने वाला एंगल है वो है 90 डिग्री और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इस तरह से अगर हम एंगल A और एंगल C का सम करेंगे तो वो होगा 90 डिग्री, क्योंकि B अकेला 90 डिग्री है। पर ये दोनों साइड इक्वल होने की वजह से इस साइड के सामने वाला एंगल यानी एंगल A और एंगल C भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एंगल A का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री और एंगल C का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 45 डिग्री। तो इतना जानकारी मुझे फर्स्ट लाइन से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस फिगर में लिख लेंगे, एंगल B है जो 90 डिग्री, एंगल C है जो 45 डिग्री और एंगल A जो है वह भी हो गया 45 डिग्री। अब हम लोग सेकंड लाइन को पढ़ेंगे। सेकंड लाइन में बोला गया है कि A स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्रायंगल विथ फोर वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर ऑन द थ्री साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब ये जो फिगर है ग्रीन कलर का वो एक स्क्वायर दे रखा है। तो स्क्वायर का नाम जैसे ही हम लोग सुनते हैं तो दिमाग में ये बात आती है कि इसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होगी। तो अगर मान लो कि यह भुजा आपको पता चल जाए तो उतना ही यह साइड भी होगा, उतना ही यह साइड भी होगा और उतना ही लंबाई का यह साइड भी होगा। साथ ही यह भी जानकारी मिलता है कि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये सीन बन गया। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि इट इज़ नोन दैट रेशियो x और y के बीच का वो 2:1 का है। अगर ये जो x है, x की लंबाई अगर हम 2 यूनिट मान लें तो y की जो लंबाई है वो 1 यूनिट होगी। पर आप इस ट्रायंगल में फोकस करेंगे, ये जो ट्रायंगल जो हम साइडेड पार्ट बना रहे हैं इस ट्रायंगल पर आप फोकस करेंगे। इस ट्रायंगल में यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का एक साइड 2 यूनिट और दूसरा साइड 1 यूनिट का है। तो ये हाइपोटेनस की लंबाई क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल के लिए, यह तो एक हाइपोटेनस होगा, ये ग्रीन कलर वाला साइड। तो इस हाइपोटेनस की लंबाई हो जाएगी √2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मीन्स इस स्क्वायर का साइड बोले या फिर इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस, इसका जो लेंथ होगा वो होगा √5 सेंटीमीटर या फिर √5 यूनिट बोलेंगे।
तो ये तो है एक स्क्वायर का साइड, तो स्क्वायर का साइड होने का मतलब कि इसका हर एक भुजा √5 सेंटीमीटर का हो गया। अब आप यहाँ पर नाम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर ए बी सी, इस पॉइंट का नाम हमने डी रख दिया और इस पॉइंट का नाम ई रख दिया। अब डी से ई का जो लेंथ है वो स्क्वायर का साइड होने के कारण यह भी √5 यूनिट का हो गया। अब आप ये देख लो कि मान लो कि यह जो एंगल है वह है, मान लो सपोज ये थीटा एंगल है, यह जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। तो यह एंगल कितने का होगा? ठीक है, हमें पता है कि एक लाइन पर जितने भी एंगल बने सारे एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक एंगल आपका थीटा है, दूसरा एंगल 90 है। तो ये जो थर्ड एंगल है, इस थर्ड एंगल का वैल्यू होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस तीनों को ऐड करने पर मुझे 180 प्राप्त होना चाहिए। तो यह जो वैल्यू है यह वैल्यू हो गया 90 माइनस थीटा। अगर हम ट्रायंगल बी डी एफ में बात करें तो इस ट्रायंगल बी डी एफ में कोस 90 माइनस थीटा का अगर वैल्यू निकालें तो क्या होगा? तो कोस बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए जो बेस होगा वह लाइन बी डी होगा, यानी कि बी डी का लेंथ 2 यूनिट, और जो डी एफ है, डी एफ का लेंथ, हाइपोटेनस का लेंथ वो है √5 यूनिट, यानी कि कोस 90 माइनस थीटा का वैल्यू हो गया 2/√5। लेकिन हमें यह भी जानकारी है कि कोस 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2/√5। ठीक है, साथ ही हम यहाँ से कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू? तो यह हो जाएगा 1/√5। अब हम लोग करेंगे ट्रायंगल ए ई डी का वैल्यू। तो आपको इसके लिए चलना होगा ट्रायंगल ए डी ई में। अब इस ट्रायंगल में देख रहे हैं तो एक एंगल 45 डिग्री का है, दूसरा एंगल थीटा डिग्री का है। तो ये जो थर्ड एंगल है वो कितने का होगा? तो यह होगा 180 माइनस 45 माइनस थीटा, मीन्स 135 माइनस थीटा का। ठीक है, तो ट्रायंगल ए ई डी का जो वैल्यू है वह हो गया 135 माइनस थीटा। अब हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम बना लेते हैं ट्रायंगल ए डी ई। अब इस ए डी ई ट्रायंगल में यह जो वैल्यू है यह है आपका 45 डिग्री, यह वैल्यू है थीटा, और यह जो वैल्यू है वह है 135 माइनस थीटा। तो अब हम यहाँ पर सिंपल साइन रूल का यूज करने वाले हैं। अब साइन रूल ही क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें दो एंगल का वैल्यू और दो साइड के बीच का रिलेशन चाहिए। यहाँ पर डी का जो वैल्यू है वो √5 यूनिट मालूम है, और अगर ए डी का वैल्यू मालूम हो जाए तो काम बन जाएगा। यहाँ पर ए डी का वैल्यू हम जेड मान लेते हैं कि अगर ए डी का वैल्यू जेड है तो अपना काम बन जाएगा। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए आप साइन रूल का यूज करेंगे। अब साइन रूल क्या होता है? तो साइन रूल कहता क्या है, सपोज यह एक ट्रायंगल ए बी सी है और ए की सामने वाली भुजा ए, बी की सामने वाली भुजा बी, सी की सामने वाली भुजा सी है। तो साइन रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो होगा क्या कि ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी बराबर सी बाय साइन सी। यह होता है साइन रूल। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। इसी का यूज करके अब हम इस ट्रायंगल में यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यह एंगल और इस एंगल के बीच में अगर हम वर्क करें तो होगा क्या कि साइन 45 बाय साइन 135 माइनस थीटा बराबर, अब जो एंगल है उसके सामने वाली साइड को हमें लिखना होता है। तो ए यानी √45 के सामने वाला जो साइड है वह है √5, और 135 माइनस थीटा के जो सामने वाला साइड है वह है जेड, कुछ इस तरह से। अब साइन 45 का जो वैल्यू होता है वह होता है 1/√2, और साइन 135 माइनस थीटा। अब साइन 135 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं
साइन थीटा प्लस 45 बराबर √5/। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि साइन थीटा प्लस 45 है, तो साइन थीटा प्लस 45 को हम अलग से ब्रेक कर लेंगे। अब ये इससे किस आधार पर ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना होगा। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर ए के जगह पर आपको थीटा यूज करना है और बी के जगह पर यूज करना है 45, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस 45 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 45। अब यहाँ पर देखेंगे कि कॉस 45 हो या फिर साइन 45 हो, दोनों का जो वैल्यू होता है वह होता है 1/√2। तो अगर यहाँ पर हम 1/√2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो नॉमिनेटर वाले पार्ट में 1/√2 है ही। अब साइन थीटा प्लस 45 के जगह पर हम ये टर्म यूज करेंगे 1/√2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √5/। अब यहाँ पर 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर Z/√5। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू 2/√5 और कॉस थीटा का वैल्यू 1/√5। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह होगा 3/√5 इज इक्वल टू Z/√5। मीन्स Z का जो वैल्यू है वह हो गया √5 से √5 कैंसिल होगा, यानी Z का जो वैल्यू है वो 3 यूनिट होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने ट्रायंगल में। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हमने क्या किया था कि यह जो AD है इसका लेंथ Z माना था, तो यह पार्ट है Z और इस Z का मतलब है 3 यूनिट। अब अगर हम इस AB का लेंथ देखें AB, तो इस AB का जो लेंथ है वह हो जाएगा 3 + 2 यानी 5 यूनिट। और यह आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो AB का जो लेंथ है BC के बराबर होगा, मीन्स 5 यूनिट का होगा। हमसे पूछा क्या गया था, स्क्वायर का एरिया और ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो अब यहाँ पर क्या कर लेंगे कि स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर तो है √5 यूनिट साइड वाला, तो स्क्वायर का एरिया होगा √5 इंटू √5 डिवाइडेड बाई ट्रायंगल का एरिया। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू पी इंटू बी। और यहाँ पर P भी 5 यूनिट का है और B भी 5 यूनिट का है। तो यहाँ पर क्या होगा √5 से √5 यानी 5 और 5 से 5 कैंसिल हो गया। ये जो डिनोमिनेटर का जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 2/5। यानी स्क्वायर और ट्रायंगल के बीच का जो रेशियो है वह होगा 2:5।